आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बिना कोई गिरवी रखे आसान लोन देती हैं, हाँ बिना किसी दबाव। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन्हें अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना किसी सिक्योरिटी के लिया जा सकता है। सबसे पहले नाम आता है मुद्रा लोन का। यह योजना खास तौर पर छोटे कारोबारियों के लिए है। अब सवाल उठता है मुद्रा ये क्या है भाई? तो सुनिए, मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। नाम थोड़ा भारी है लेकिन काम बहुत आसान है। इसमें आपको किसी भी बड़े कागज की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सच में बिना कुछ दिए लोन मिल सकता है? हाँ ये सही है, बस आपको थोड़ा सा अपनी बिजनेस की कहानी बतानी होगी और फिर ये लोन मिल सकता है। क्या है इसमें खास? सिर्फ 18 ईयर्स और इससे ज्यादा उनके लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लोन की रकम 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपको थोड़ा बढ़ाना है तो ये स्कीम आपके लिए सही है। अब अगर आप सोच रहे हैं ये लोन कैसे मिलेगा, तो इसका तरीका भी बहुत आसान है। बस आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और अपने बिजनेस की जानकारी देनी होती है और फिर बस लोन मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, मुद्रा लोन सिर्फ उन कारोबारियों के लिए है जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर आप भी अपनी दुकान बढ़ाने का सोच रहे हो तो ये योजना आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। गवर्नमेंट की अगली लोन स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। दोस्तों, अगर आपके अंदर बिजनेस का कीड़ा बुलबुला रहा है और पैसा देने वाला कोई नहीं मिल रहा तो परेशान मत होइए। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है ना, ये स्कीम आपकी दुकान लगाने से लेकर फैक्ट्री तक खोलने में मदद करती है। सरकार आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 35% तक सब्सिडी देती है। बस ध्यान रखिए आपका CGTMSE लोन। छोटे बिजनेस वाले सुनो, अगर आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा तो CGTMSE आपको 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिलवा सकता है। मतलब ना कोई जमानत ना कोई टेंशन, बस अपना प्रोजेक्ट सही से बनाओ और बैंक के पास जाओ। सरकार बैंक वालों को बोलेगी आप लोन दीजिए, गारंटी हमारी है। तो अब पापा का घर गिरवी रखने की टेंशन खत्म। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि आप सवेरे उठकर बोलो आज से मैं स्टार्टअप वाला हूँ। इसके लिए प्लान चाहिए, इनोवेशन चाहिए और हाँ, स्टार्टअप इंडिया लोन स्कीम भी। ये स्कीम आपको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ के आइडिया को फंड कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए आपका स्टार्टअप ऐसा हो जो निवेशक को भी हंसा दे, मतलब उनका दिल जीत ले। बस कुछ डॉक्यूमेंट दो और सपना हकीकत बनाओ। अब मुझे बताइए कि आपको भी कोई बढ़िया लोन मिल सकता है बिना किसी संपत्ति के गिरवी रखे? हाँ तो देर किस बात की, अप्लाई करें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन लेंडर्स की जो बिना गहनों या संपत्ति के यानी बिना किसी कोलेटरल के आपको लोन दे सकते हैं। अब ये कौन कौन है ये तो जानना जरूरी है। प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI और कोटक बिना गारंटी वाले अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। इनके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे उज्जीवन, उत्कर्ष बैंक भी आपको आसानी से लोन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, थोड़ा टाइम और बहुत सारी पसंदीदा फॉर्मेलिटी। फिर आते हैं NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो थोड़ी ज्यादा ओपन माइंडेड होती है। ये लोग बैंक से ज्यादा जल्दी से लोन दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी बैंक की तरह नहीं होते, थोड़ा कम सख्त होते हैं। इनमें टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, बजाज फाइनेंस जैसी 25 से ज्यादा NBFC शामिल हैं जो अनसिक्योर्ड लोन प्रदान करते हैं। और फिर आता है फिनटेक कंपनीज का नंबर। ये लोग तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका काम ही है आपको क्लिक करके लोन देना। जरा सा फॉर्म भरें और पलक झपकते ही लोन मिल सकता है। डिजिटल तरीके से लोन मिलने की यह सबसे आसान और तेज तरीका होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह लेंडर कितनी अलग अलग होते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बस थोड़ा सा रिसर्च और सही प्लेटफॉर्म पर जाएं। अब समझते हैं कि किसी भी अनसिक्योर्ड लोन को लेने के लिए क्रेडिट स्कोर इतना जरूरी क्यों है। क्रेडिट स्कोर वो नंबर है जो बताता है कि आपने अपनी पिछली किस्तें कितनी सही टाइम पर चुकाई हैं। मतलब
आपके लोन चुकाने की आदत आपके बैंक और लेंडर के लिए यस या नो का फैसला करती है। और अगर आपकी आदत सही है तो आपको मिलेगा लोन अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ। बिल्कुल यही वो गूढ़ राज है जिससे लोन की दुनिया में घुसने का रास्ता आसान होता है। ध्यान रहे, अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन के साथ मिलेंगे आसान टर्म्स और कम ब्याज दरें, मतलब हैप्पी फीलिंग। और अगर क्रेडिट स्कोर खराब है तो समझिए कि लोन मिलने का चांस तो कम होगा ही, साथ में ब्याज दरें भी आसमान छूने वाली होंगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने क्रेडिट रिपोर्ट चेक करो, पुराने कर्जों का हिसाब साफ करो और यकीन मानो एक अच्छे स्कोर के साथ आपको मिलेंगे कम ब्याज दरें और लोन जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा, कोई टेंशन, बस सिंपल है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। स्टेप नंबर 1, योग्यता चेक करें। सबसे पहले खुद से पूछिए क्या मैं इस लोन के लिए योग्य हूँ, यानी अपने क्रेडिट स्कोर चेक करें और यह भी देखें कि आपका बिजनेस कितने समय से चल रहा है। अगर आपकी स्कोर अच्छा है तो लोन मिलने के चांसेस अच्छे हैं। स्टेप नंबर 2, लेंडर की तलाश करें। अब थोड़ी रिसर्च करनी होगी कौन से लेंडर आपको अनसिक्योर्ड लोन देंगे, बैंक्स, एनबीएफसी या फिनटेक कंपनी, सभी की तुलना करें और देखें कौन सी डील आपके लिए बेस्ट है। स्टेप नंबर 3, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें। अब डॉक्यूमेंट की बात, कोई टेंशन नहीं, बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जैसे आईडी प्रूफ, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट और कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब ये सब आपके पास है तो आप तैयार। स्टेप नंबर 4, ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करें। अब अप्लाई करने का समय है। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो बस लेंडर की वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म भरिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, बस हो गया। अगर ऑफलाइन जाना हो तो नजदीकी ब्रांच में जाकर फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और बस। स्टेप नंबर 5, अप्रूवल का इंतजार करें। अब थोड़ा धैर्य रखें, लेंडर आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करेगा और फिर अप्रूवल देने का फैसला करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो लोन अप्रूव हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, लोन मिलने के बाद अगर अप्रूवल मिल गया तो आपका लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी अब आपका पैसा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए तैयार है। बस दोस्तों ये था अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेने का सिंपल और मस्त प्रोसेस। अब ध्यान रखना, लोन का पैसा अच्छे काम में लगाना है और ईएमआई भी टाइम पर भरनी है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन लेने में जो आम गलतियां लोग करते हैं उनके बारे में, और ट्रस्ट मी ये गलतियां आपको बड़ी महंगी पड़ सकती हैं। अब समझ जाओ अगर आपको लोन लेना है तो ये गलतियां नहीं करनी है। गलती नंबर 1, लोन लेना अपनी रिपेमेंट क्षमता से ज्यादा। सबसे पहली गलती है अपने रिपेमेंट क्षमता से ज्यादा लोन लेना। अरे भाई ऐसा मत करो। लोन लेते वक्त ये ध्यान रखो कि बस लोन लेने का मजा है, जब ईएमआई भरने का टाइम आएगा तब माँ का नाम याद आता है। तो अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस देखकर ही लोन लो, समझे। अगर तुमने सोचा कि छोटी सी ईएमआई है क्या फर्क पड़ता है, तो जब रिपेमेंट टाइम आएगा। गलती नंबर 2, सभी डॉक्यूमेंट को नजरअंदाज करना। अब दूसरी गलती है डॉक्यूमेंट की तरफ। भाई एक भी डॉक्यूमेंट मिस मत करें। बैंक्स और लेंडर्स का ध्यान हर छोटी डिटेल्स पर होता है। अगर तुमने अपना बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो समझ लो अप्रूवल का चांस गया और फिर तुम्हें पता चलेगा कि लोन रिजेक्ट हो गया। गलती नंबर 3, लेंडर्स के टर्म्स को स्किप करना। अब तीसरी गलती है लोन लेने से पहले लेंडर्स के टर्म और कंडीशन को स्किप करना। अरे भाई अगर तुमने टर्म्स नहीं पढ़े तो कभी भी सरप्राइज हो सकता है, क्या पता कोई हिडन चार्जेस या पेनल्टी हो। गलती नंबर 4, इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करना। छोटे दिमाग से सोचना, एक गलत लेंडर से लोन लेने पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो तुम्हें बाद में पैसे की खोज पर मजबूर कर सकता है। लेंडर से लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर लो ताकि बाद में कोई शॉक ना लगे। गलती नंबर 5, लोन लेने की जल्दी करना। ये गलती भी कुछ लोग करते हैं। लोन लेने की इतनी जल्दी मत करो भाई, सोच समझ कर डिसीजन लो, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है। अगर तुमने जल्दी में डिसीजन लिया और रिपेमेंट टाइम पर दिक्कत आई तो तुम समझ ही नहीं पाओगे
कैसे हैंडल करोगे। तो दोस्तों, अगर आपने जान लिया कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के फायदे और नुकसान क्या है, इस लोन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, यानी बिना किसी टेंशन के आप लोन ले सकते हो। लेकिन हाँ, इसका नुकसान ये है कि ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा होती है और आपको लोन चुकाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोन आपके लिए सही है या नहीं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या लेंडर से बात कर लीजिए, वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत बोलिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले और भी मज़ेदार वीडियो आप मिस ना कर सकें। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये लोन लेने का टाइम आ गया है तो फाइनेंशियल एडवाइजर को मत भूलिए, वरना बाद में क्या होगा वो हम नहीं जानते। अरे मजाक कर रहा हूँ, सही कदम उठाइए, सावधानी से लोन लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो।